So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आपको आज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और टाइटल देख के पता लग रहा होगा कि आज हम सीक्वल व्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जिस तरह कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमने स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखा था। तो अगर किसी ने मेरी स्टोर प्रोसीजर्स के रिलेटेड वीडियो नहीं देखी और वो चाहता है स्टोर प्रोसीजर के बारे में जानना और उस पर काम करना, तो वो लाजमी देखे। उसमें देख के आप इस लिहाज से बेसिक्स और एडवांस लेवल पे उसकी क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं समझना और सीखना, वो आपको मिल जाएंगी। तो जाके आप वो लाजमी देखिएगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं फिर सीक्वल व्यूज़। सो सीक्वल व्यूज़, a view in SQL is like a lens through which you can see your data। मतलब कि जो व्यू है, जो कि हम डाटा देखते हैं अपने किसी भी टेबल का सीक्वल के अंदर या किसी भी चीज़ की तरह में पड़ा हुआ हमारा डाटा, हम उसको देखते हैं व्यू की शक्ल में। इट एसेंशियली अ सेव्ड सीक्वल क्वेरी दैट यू कैन कॉल जस्ट लाइक अ टेबल। आप इसको जैसे सिंपली जैसे टेबल को सिलेक्ट की क्यूरी लगा के चेक करते हैं, उसमें डाटा चेक करना होता है, तो आप वो क्यूरी जैसे हम रन करते हैं ना, इसको सिंपली आप वैसे एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। बट रिमेंबर, व्यूज डोंट स्टोर डाटा, ये डाटा स्टोर नहीं करते। ये टेम्परेरी तौर पे आपको डाटा रिट्रीव करा के डायनेमिकली जो भी क्यूरी आपने बनाई होती है वो आपको शो करवा देते हैं, लेकिन ये कहीं पे सेव नहीं करवा सकते। द ओनली दे ओनली रिट्राइव इट डायनामिकली बेस्ड ऑन द अंडरलाइनिंग क्यूरी। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो क्यूरी बनाई होती है, आपने किस तरह उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, तो ये उस लिहाज से इस चीज़ को बनाती है। तो ये बेसिक सी चीज़ है कि सीक्वल व्यू होते हैं, कि आप इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सो दो तरह की हमारे पास DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, दो तरह के व्यूज़ हो सकते हैं। एक होते हैं सिंपल व्यूज़ और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स व्यूज़। अब सिंपल व्यूज़ क्या होते हैं? बेस्ड ऑन अ सिंगल टेबल, नो कॉम्प्लेक्स लॉजिक। मतलब नॉर्मली सिंपली आपने एक क्यूरी बनाई जिसमें आप जॉइंस, कंडीशंस या मल्टीपल क्यूरीज भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन सिंगल टेबल के अगेंस्ट। एक आपने व्यू बना के आपने कुछ डाटा डायनेमिकली रन करके सिर्फ उसके रिटर्न में चीज़ें देखनी है कि वो क्या हो सकती है टेम्परेरी तौर पे, तो आप उसके लिए सिंपल व्यू यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है कॉम्प्लेक्स व्यू की। इंक्लूड्स मल्टीपल टेबल जॉइंस एंड कंडीशन। इसमें हम एक से ज़्यादा, आपने देखा होगा आप जब कोई क्यूरी बना रहे होते हैं तो उसमें हम जॉइंस को यूज़ करते हैं और उसमें डिफरेंट टेबल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो एज अ व्यू ही हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं इनको हम टेम्परेरी तौर पे डाटा गेट करके बस हमने दिखाना होता है। कई जगह ऐसी होती हैं हमारी, तो उसके लिए हम व्यूज़ का यूज़ करते हैं। बोथ सर्व डिफरेंट पर्पस बेस्ड ऑन योर नीड। मतलब दोनों के लिहाज से हमें किस लिहाज से क्या चीज़ें रिट्रीवल में चाहिए, तो हम उस लिहाज से इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी सीक्वल की में व्यू की टाइप्स हैं। तो इनको यूज़ करें छोटी छोटी क्यूरीज बना के, आपको पता लगेगा कि हम किस तरह टेम्परेरी तौर पे डाटा रिट्रीव करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सिंप्लीफाई करता है आपकी क्यूरी को, जो आपकी क्यूरी की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, उसको सिंप्लीफाई कर देता है। कि आपने अगर फॉर एग्जांपल सिंगल टेबल है, आप उसके ऊपर कोई जॉइन लगा के निकालना चाह रहे हैं डाटा, या कोई भी कंडीशन लगा के सिर्फ गेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सिंपली एक क्यूरी रन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी वो मार धाड़ वाला हिसाब नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ऐसी चीज़ों को करना पड़ेगा। हाँ, जॉइंस लगाते आपको थोड़ी चीज़ों को नज़र में रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। इनहेंस सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू स्पेसिफिक कॉलम एंड रो। अब ये वेरीफाई कर देता है उस चीज़ को जो हम पास कर रहे होते हैं। जैसे हम पैरामीटर्स पास करके हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है ना, इसी तरह इसमें भी हम इसकी एक सिक्योरिटी लेयर बन जाती है कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं हमें वो ही चीज़ मिले, किसी भी कॉलम या रो के अगेंस्ट। सही है।
फिर उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट एंड रीयूजेबल क्यूरी रिजल्ट। अब देखें, हम एक क्यूरी बना के रख लेते हैं और उस क्यूरी को जब हमें चाहिए होता है, सेम एज इट इज वही क्यूरी एज अ पैरामीटर भी हम पास करके चीज़ों को गेट या सेट ले सकते हैं ओनली फॉर रिट्रीवल। तो हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं जब मर्जी कोई भी पैरामीटर पास करके। ठीक है। फिर इसके बाद आता है फैसिलिटेट्स डाटा एब्स्ट्रैक्शन फॉर बेटर एप्लीकेशन डिज़ाइन। अब हमारी एप्लीकेशन का डिज़ाइन ये डिपेंड करता है हम किस लिहाज से हम उस चीज़ को बना रहे हैं। तो उसमें हमने किस तरह का डाटा हमने गेट करना है। टेम्परेरी डाटा भी हो सकता है, परमानेंट डाटा भी हो सकता है। तो जो टेम्परेरी डाटा होगा, जो सिर्फ डायनेमिकली हमें रिटर्न दे रहा होगा डाटा, कोई उसके अंदर डाटा किसी भी स्पेसिफिक जो भी हम टेबल बना लेते हैं, उनमें हमें इस चीज़ को स्टोर तो करवा नहीं सकते। तो हमें सिर्फ वक्ती तौर पे अगर हमने उसमें डाटा लेके आए हैं और उस डाटा को हमने किस लिहाज से यूज़ करना है, तो उस चीज़ के लिए हमारी एप्लीकेशन हम अब किस लिहाज से डिज़ाइन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकता है। सही है। फिर अब इसकी बात आ जाती है इसकी सिंटेक्स की, हाउ टू क्रिएट अ व्यू। अब हम व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका बेसिक सा सिंटेक्स है, मैंने ये पिक्चर में ये लगाया हुआ है। इसका सिंटेक्स है क्रिएट व्यू, और जो भी हमने व्यू नेम देना है एज। अब हम उस व्यू को हम किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब एक दफ़ा व्यू बना दिया, अब हम उसको स्पेसिफिक कंडीशन के अगेंस्ट मतलब उसको नाम दे देते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्रिएट व्यू, व्यू नेम दे दिया उसको। फिर उसके बाद एज, अब वो क्या करेगी, सिलेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फ्रॉम टेबल। मतलब अब टेबल इसमें कौन सा है, हम किस टेबल के ऊपर व्यू बना रहे हैं, वो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं। या क्यूरी हमने कोई एग्जीक्यूट करनी हो तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि टेबल कौन सा है, वेयर कंडीशन, और आगे कंडीशन हम मेंशन कर देंगे कि इसमें कौन सी कंडीशन ऐसी हो सकती है। ठीक है। अब देखें जो निचली एग्जांपल है, इसमें एम्प्लॉय टेबल के ऊपर मैंने एग्जांपल दी हुई है, क्रिएट व्यू एक्टिव एम्प्लॉयज। अब एक्टिव एम्प्लॉयज नाम का हमारे पास एक व्यू है एज, जिसमें वो क्या करेगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अब एम्प्लॉयज टेबल में से अब ऊपर था सिंपल टेबल, ये जैसे यहाँ पे वो टेबल था कि यहाँ पे आप टेबल मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल मेंशनड है, अगर आप खुद क्यूरी से बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे भी बन सकता है, बाकी आप किसी भी टेबल पे राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं। तो एम्प्लॉयज टेबल में से वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव, अब जितनी भी एक्टिव एम्प्लॉयज होंगे ना वो हमारे पास इसके रिटर्न में आ जाएंगे। कोई इसमें वो कोई बड़ी लॉजिक नहीं है इस लिहाज से। हाँ, जब आपको जॉइन लगा के कोई चीज़ें रिट्रीव करनी पड़ेंगी तब आप इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद आता है अपडेटिंग डाटा थ्रू व्यूज। अब हमने डाटा ये व्यूज के थ्रू हमने डाटा अपडेट करना हो तो व्यूज कैन बी यूज टू अपडेट डाटा बट ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो तो उसमें हम लगा सकते हैं, मतलब अपडेट करा सकते हैं। मस्ट बी, अब इसकी लिमिटेशन भी है, मस्ट बी बेस्ड ऑन अ सिंगल टेबल। ये सिंगल किसी एक सिंगल टेबल के ऊपर काम कर सकता है। नो एग्रीगेट फंक्शन और ड्राइव कॉलम, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन इसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ड्राइव कॉलम। हम सिंपली कोई भी अपडेट करने ना, जैसे अब एक्टिव, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी एक्टिव एम्प्लॉयज की, वो हमारे पास व्यू बना हुआ था। अब उस व्यू के अंदर रहते हुए हमने स्पेसिफिक चीज़ को अपडेट करना है, अपडेट एम्प्लॉयज एक्टिव एम्प्लॉयज, जो हमारा व्यू था सेट। अब वहाँ पे स्टेटस हमने रखा हुआ था एक्टिव का, कि वो जो कंडीशन थी हमारी, अब उस कंडीशन को हम चेंज करें कि सेट कर दो भाई स्टेटस, जहाँ पे पहले एक्टिव था वहाँ पे इनएक्टिव करते, वेयर एम्प्लॉय आईडी 101। ठीक है। अब उसने उस व्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है। और व्यू के साथ साथ हमारा डाटा भी हो गया अपडेट, मतलब अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमारे पास जो रिट्रीव हुई थी फॉर एग्जांपल, तो वो उस रिट्रीवल से हमने गेट कर ली। अब हमें पता है कि एम्प्लॉय आईडी 101 हमारे पास कोई पड़ी है। अब उसका फॉर एग्जांपल वहाँ पे पहले स्टेटस पड़ा होगा एक्टिव का, तो हमने वो उसी को इनएक्टिव कर दिया। मतलब हम सिंपली वो भी चीज़ को करते हैं ना कि एक अपडेट की क्यूरी होती है, अपडेट फिर आगे टेबल और नेम होता है, फिर सेट करते हैं, तो ये सेम उस तरह का सिनेरियो है। सही है। फिर इसकी बात करते हैं
रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ व्यूज, हम रियल लाइफ में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग के अंदर हम अपने डैशबोर्ड को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब हमारा रन टाइम पे चेंज हो रहा होता है, तो रन टाइम पे हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, क्योंकि हम उसमें चीज़ों को रीयूजेबल, जैसे मैंने पहले बताया था, रीयूज़ करके बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। डाटा गेट कर ही जा रहे होते हैं, मतलब कॉल्स जाती हैं सर्वर से बार बार, लेकिन वो उससे हमारी इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस पे ज़्यादा वो नहीं होता। हाँ, बात की जाए कि वो ओवरलोडिंग जो होती है व्यूज़ की, वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हैवी हो सकती है, जो कि क्यूरीज हमारी अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो, बड़ी हो, तो वो फिर उस वजह से हमारी चीज़ों को थोड़ा स्लो करता है। लेकिन रिपोर्टिंग में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ही हमारे पास। फिर बात आती है डाटा सिक्योरिटी की, तो ये हमारी सेंसिटिव कॉलम जो भी हम पास कर रहे होते हैं किसी भी व्यू में, वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जो हमने एक दफ़ा पास कर दी है उस व्यू के लिए। तो उस लिहाज से डाटा सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर बात आता है सिंप्लीफाई डेवलपमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपली कर देता है, क्योंकि इसमें जॉइंस हम लगा सकते हैं मल्टीपल क्यूरीज में, जो कि रिपीट हम रेपिटेशन जो बना सकते हैं, मतलब कोड भेजें बाद में दोबारा दोबारा चेक करें, तो वो एक दफ़ा भी चेक करके रिटर्न कर सकता है, तो इसमें ज़्यादा वो इतना कोई इशू नहीं होता। फिर आ जाती है कॉमन एंड बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा, इसका पहला पॉइंट है अवॉइड ओवरलोडिंग व्यूज विद परफॉर्मेंस हैवी क्यूरीज। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि जो व्यूज के अंदर हमारे पास ओवरलोडिंग कैसे हो सकती है, बहुत ज़्यादा हैवी सी अगर हम क्यूरीज बना लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेबल्स की इन्वॉल्वमेंट है और जॉइंस से हम काम ले रहे हैं, कंडीशन बेस्ड कोई सिस्टम है, तो उसके अंदर हम इस चीज़ को, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि फिर ये हमारी डीबी को भी बहुत ज़्यादा लोड भी डाल सकता है। ठीक है। फिर आती है बात यूज डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर क्लैरिटी। अब जैसे हमारे पास एम्प्लॉय का था, एम्प्लॉय टेबल के बारे में हम उसके लिए व्यू बना रहे थे, तो हम उसमें एक्टिव एम्प्लॉयज़ का हमने बनाया था, वो यूनिक है। हमें पता है कि हमने स्पेसिफिक वो व्यू यूज़ इसलिए करना है कि जब हमें एक्टिव एम्प्लॉयज़ गेट करने हो एम्प्लॉयज़ टेबल से, तो इस लिहाज से यूनिकनेस रखें नामों के लिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है रेगुलरली ऑप्टिमाइज व्यू एज डाटा स्ट्रक्चर इवॉल्व। अब डाटा स्ट्रक्चर्स इवॉल्व जब करते हैं तो हमें इस जो व्यूज़ होते हैं हमारे, तो ये इनको रेगुलरली हमें चाहिए कि हम इनको ऑप्टिमाइज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी इन चीज़ों को, व्यूज़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रख के व्यूज़ बनाने चाहिए। तो व्यूज़ बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ है, और हमें हम नॉर्मली इसको यूज़ भी करते हैं, तो कई चीज़ों में हमें नहीं पता लगता कि वाकई हमने व्यू यूज़ भी किया है। शुरू में जब मैंने ये डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, तो तब मुझे नहीं पता होता था, हालांकि मैं क्यूरी बना रहा हूँ और क्यूरी से सारा काम भी ले रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है सही, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता था कि ये व्यू भी कोई चीज़ होती है इसमें। स्टार्टिंग की बात है, तो ये बहुत मज़े की चीज़ है, और इसको आप यूटिलाइज़ करें, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी इंशाल्लाह। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.